आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। किसी बहुत ही अच्छे दोस्त ने सवाल किया कि साईं महबूब पीर हमें ये बताएं खुदा तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो क्या हैं, कैसे हम अल्लाह की रसाई हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की कुर्ब को वसल को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों याद रखें, अल्लाह तक पहुंचने के 24,000 रास्ते हैं। 24,000 रास्ते ये मेरे मुर्शिद कामिल ने हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाची रहमतुल्लाह अलैह डेरा इस्माइल खान कुलाची शरीफ जो मेरे मुर्शिद कामिल हैं, अपनी किताब इल्हामात में इरशाद फरमाते हैं, चैप्टर है मुशाहदा हक। आपने फरमाया खुदा तक पहुँचने के 24,000 रास्ते हैं। आगे आपने अपनी वारदात इरशाद फरमाई कि मैं कैसे इन 24,000 रास्तों में खुदा तक जाता हूँ। तो मेरे भाइयों मैं आज वही बात करूंगा अल्लाह तक जाने के रास्ते। जैसा कि हमारे पास सबसे बड़ा एक खजाना है खुदा का, वो है कुरान मजीद व फुरकान हमीद, खुदा की इल्हामी किताब यानी खुदा का कलाम। और औलियाए उरफाओ कामलीन सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर औलिया अल्लाह ने लिखा कि खुदा के कुरान का एक एक लफ्ज और हरफ अगर आप तसव्वुर और तफक्कुर के साथ इसको करते हैं और अपने ऊपर वारद करते हैं तब भी आप खुदा तक ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि सारा कलाम इलाही खुदा तक जाने की रसाई है, खुदा तक जाने का वसीला है। और इसी तरह जितने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए वो सारे के सारे अल्लाह के किसी इस्म पर तवज्जो करते थे जो भी उनको इल्हामी तौर पर दिया जाता था। फिर वो इस इस्म पर तवज्जो करके वो खुदा तक रसाई हासिल करते थे। जब वो खुदा तक रसाई हासिल करते थे तो वो अपने आप को अल्लाह की ज़ात में फना कर देते थे, अल्लाह की ज़ात में उस सिफाती इस्म में फना करके उसका बका हासिल करते थे उससे। तो ऐसे तमाम अंबिया कराम को कोई ना कोई अल्लाह ताला ने ऐसी सिफत अता फरमाई थी जो बंदा को खुदा तक लेकर जाती थी, यानी वो सिफाती अस्मा के जरिए खुदा तक जाते थे। तो मेरे भाइयों इसी तरह ये अंबिया के बाद वो जो उनको सिफाती नाम मिलते थे, हमारे पैगंबर आकाए दो जहां रहमत आलम जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो तमाम अंबिया जो जिन रस्तों से खुदा तक जाते थे यानी सिफाती अस्मा से, तो अल्लाह ताला के वो तमाम अंबिया को जो अल्लाह ने रस्ते अता किए थे वो अकेले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता फरमा दिए। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो तमाम के तमाम रस्ते अल्लाह ताला ने जो सिफाती नाम थे जिनके ज़रिए वो खुदा की रसाई हासिल करते थे वो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया। और सिर्फ वो ही रास्ता नहीं अता फरमाया, हजूर नबी पाक साहब को अल्लाह ताला ने इसमें अल्लाह ज़ात अता फरमा दिया, यानी अपना ज़ाती इस्म जो बाकी किसी भी नबी को या वली को नहीं मिला था। वो ज़ाती इस्म ऐसा था कि वो जब सरवरे दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इस्म पर तवज्जो की, तफक्कुर किया और फिर उसका तसर्रुफ हासिल कर लिया, फिर खुदा तक रसाई हासिल की, यानी अल्लाह ताला की अस्मा में फना होकर फिर इसमें ज़ात में बका हासिल करें। तो मेरे भाइयों अगर आप खुदा तक पहुंचना चाहते हैं तो जिस तरह खुदा का कोई भी आप इस्म ले लें, या रहमान या रहीम, आप लफ्ज़ रहीम पर तवज्जो करें और लफ्ज़ रहीम का मुराकबा करें, रोज़ाना लफ्ज़ रहीम को देखें और इसको अपने ऊपर वारद करें। तो जब आप उसका तसव्वुर करेंगे, साथ पास अनफास में उसका जिक्र करें सांस के साथ। जब आप जिक्र करते जाएंगे या रहीमों का जो मर्तबा होगा या रहीमों की सिफत का जो फैज़ होगा
वो अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। इसी तरह या वदूदो है, अगर आप ज्यादा या वदूदो पढ़ेंगे, फिर इसका तसव्वुर करेंगे, तफक्कुर करेंगे, तो आप अल्लाह के मोहब्बत वाले इस्म में फना होकर खुद भी मोहब्बत का पैकर बन जाएंगे। फिर आप जिसकी तरफ तवज्जो करेंगे वो आपको मोहब्बत से मिलेगा और मोहब्बत से आपका ताबेदार हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं ये खुदा तक ले जाने के रास्ते हैं। और सुल्तानुल आरफीन हमारे पीरो मुर्शिद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ है या अक्ल बेदार है या ऐनुल फकर है, इनमें जितने भी आपने वो अस्मा इलाही लिखे हैं, आयात इलाही लिखी हैं या शक्लें बनाई हैं उसकी, या वो मैदान की शक्ल बनाई है, वो सारी की सारी सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं इसका आप दमनोश करें। मिसाल के तौर पर इसको आप अपने ऊपर वारद करें और अपने दम के साथ इसका दम मिलाएं, उस सिफत को अपने ऊपर वारद कर लें और फिर उस सिफत के मजहर बन जाए और खुदा तक पहुंचे। खुदा की अस्मात की सिफात तक जाना ही खुदा तक जाना है। पर हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इसमें ज़ात अता फरमाया था जो मोहम्मद अरबी को खुदा तक ले गया, यानी सिफाती और ज़ाती दोनों मरातब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को मिले। और उन्होंने मौला अली को और फिर ये गौसे आजम को और हमारे मुर्शद हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बाद वही इसमें अल्लाह ज़ात आया जो मैंने बेशतर आपको पहले भी बताया है। तो इस तरह अल्लाह तक पहुंचने के 24,000 रास्ते बल्कि कई हजार रास्ते हैं। बस जिसको जो रास्ता अल्लाह तक पहुंचने का वदीयत कर दिया गया, इल्हाम कर दिया गया, अलका कर दिया गया, या मुर्शिद ने जारी तौर पर भी बता दिया कि बच्चे इस इस्म पर तवज्जो कर, तो आप जब उस इस्म पर तवज्जो और तफक्कर, उधर से मुर्शिद की दुआ होगी और नजर करम होगी, तो आप फिर उससे जहान की सैर करेंगे। इसी तरह आप अगर खुदा तक जाना चाहते हैं तो मेरे भाइयों सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बड़ा ही खूबसूरत एक तरीका बता दिया। सुल्तान बादशाह फरमाते हैं आप तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करें, क्योंकि इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर यानी अपने कल्ब पर, अपनी रूह पर, अपने वजूद पर मश्क वजूदिया करें, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करें। इससे ये होगा कि आप अल्लाह के ज़ाती जो मुकामात हैं उनको देखेंगे, फिर उनको अपने ऊपर वारद करेंगे। जब आपके ऊपर वारद हो जाएगा आप उस जहान की सैर करेंगे। और ये जहान नहीं है, ये नासूत, मलाकूत, जबारूत, लाहूत, बाहूत, हुवियत और ये जितने भी जहान हैं अल्लाह को सबकी सैर करवाएगा। पर शर्त क्या है? अपने इस जिस्म को किसी इस्म में गुम करें, चाहे वो सिफाती हो चाहे वो जाती इस्म हो। तो ऐसे आप अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। ये सारे रास्ते अल्लाह तक जाते हैं। अंबिया और औलिया इन्हीं रास्तों से तो अल्लाह तक गए हैं और अल्लाह की उन्होंने पावर को हासिल किया है। अल्लाह ताला की पावर कैसे हासिल होती है? ये तमाम अस्मा इलाही अल्लाह की रहमत और बख्शिश हैं। आप किसी की तरफ भी तवज्जो करेंगे वो अस्मा अल्लाह ताला उस अस्मा के जरिए आप पर तवज्जो करेगा और उसी का फैज आपको, मिसाल के तौर पर मैं पढ़ता हूं या नूरो, तो अल्लाह ताला अपने नूर यानी रोशनी से मेरी तरफ तवज्जो करेगा। फिर अगर मैं या नूरो अपने ऊपर वारद करूंगा, कल्ब के मुकाम पर लिखूंगा और या नूरों में फनाइयत और बकायत हासिल करूंगा, तो या नूरों का नूर मेरे ऊपर आएगा, मैं नूर खुदा में गुम होना शुरू यानी अल्लाह की रोशनी में गुम होना शुरू हो जाऊंगा। तो इसी तरह आप किसी भी अस्मा पर तवज्जो करेंगे उस अस्मा की फयूज़ो बरकत आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। मेरे पीर और मुर्शिद हजरत सुल्तान फकीर अब्दुल हमीद कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इल्हामात में फरमाया कि खुदा तक पहुंचने के 24,000 रास्ते हैं। मैं हर रोज हर रास्ते से अल्लाह तक जाता हूं और वल्लाह मैं किसी भी इस्म पर जब तवज्जो करता हूं वो इस्म मुझ पर वारद हो जाता है और मैं उस इस्म का बाकदरे ज़र्फ वो इस्म मुझ में समा जाता है और अल्लाह ताला उस इस्म की तजल्ली मुझ पर फरमा देता है और ये हो जाता है। अगर आप किसी भी इस्म पर तवज्जो करेंगे, जो जो सुल्तान साहब ने अपनी किताबों में नक्श और इस्म लिखे हैं उस इस्म को आप अपने ऊपर वारद करें, दमनोश करें, उसका जिक्र करें, तसव्वुर करें, तसर्रुफ हासिल करें, फिर उसकी सैर करें। तो ऐसे आप औलिया अल्लाह से ये चीजें सीखें, किसी कामिल मुर्शिद के बैत हो जाएं, क्योंकि उसके सिवा आपको कोई भी अस्मा इलाही की सैर नहीं करवा सकता। और इसी तरह आप जब इस अस्मा की सैर करेंगे सिफाती, तो अल्लाह आपको जाती अस्मा की भी सैर करवाएगा, यानी अपने लाहूत ला मका अर्शे मोल्ला की सैर करवाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को अपने तक पहुंचने का
तरीका समझने की और इरफान हासिल करने की और औलिया अल्लाह के मुरीद होने की और उनसे खुदा तक पहुंचने की, अल्लाह बात को इरफान को समझने की और इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।